नमस्कार। आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक घटनाक्रम का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के दो बड़े भारत विरोधी देशों को एक नई सोच अपनाने पर मजबूर कर दिया है। जो पाकिस्तान कल तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता था, कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में भारत को घेरने की कोशिश करता था, आज वही पाकिस्तान भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तुर्की जो पाकिस्तान का करीबी दोस्त रहा है और जो कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता था, वह भी अब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है और भारत के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। तुर्की का बदला रुख क्यों? तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती पुरानी है। दोनों ने मिलकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन बेचे, दोनों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा, लेकिन भारत ने इस पर कोई शोर नहीं मचाया। भारत ने चुपचाप एक रणनीतिक कदम उठाया। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी ग्रीस के साथ अपने संबंध मजबूत करने शुरू किए। भारतीय नौसेना ने ग्रीस के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किए, रक्षा सहयोग बढ़ा और भारतीय पर्यटकों का रुझान तुर्की से हटकर ग्रीस की तरफ जाने लगा। इसका असर तुर्की की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तुर्की के व्यापारिक वर्ग को यह समझ आ गया कि भारत जैसे बड़े और तेजी से उभरते बाजार से दूरी बनाए रखना तुर्की के हित में नहीं है, और यहीं से तुर्की का रुख बदलना शुरू हुआ। तुर्की के नीति निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि पीएम मोदी एक बड़े वैश्विक नेता हैं और भारत एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं। यह भारत की खामोश कूटनीति की जीत है। पाकिस्तान का बदला सुर, मजबूरी या नीति? अब पाकिस्तान की बात करते हैं। क्या पाकिस्तान के मन में अचानक भारत के प्रति भाईचारे की भावना जाग गई है? नहीं, पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट में है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम है। IMF से बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। चीन, UAE और कतर जैसे पुराने दोस्त भी अब पाकिस्तान को बिना शर्त मदद देने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान यह भी जानता है कि भारत की जांच एजेंसियों ने आतंकवाद की फंडिंग से जुड़े कई सबूत इकट्ठा किए हैं। अगर ये सबूत फैक्ट और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखे गए तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और उसकी अर्थव्यवस्था दोनों पर गहरी चोट पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान यह भी समझता है कि आज की भारतीय सेना पहले से कहीं अधिक आधुनिक, सक्षम और आक्रामक है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह संदेश साफ कर दिया था कि भारत अब सिर्फ बयानबाजी नहीं करता, वह जवाब देता है। इन्हीं सब कारणों से पाकिस्तान अभी शांति की भाषा बोल रहा है, लेकिन भारत को सतर्क रहना होगा। इतिहास गवाह, जब पाकिस्तान दबाव में आया है, उसने शांति का प्रस्ताव रखा है, और जैसे ही उसे थोड़ी राहत मिली, कारगिल जैसी घटनाएं हुई हैं। इसीलिए भारत के रणनीतिकार पाकिस्तान के इस बदले हुए सुर को बहुत सावधानी से देख रहे हैं। भारत की नीति स्पष्ट है, शांति चाहिए लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं। सहयोग चाहिए लेकिन आतंकवाद बंद होना पहली शर्त है। भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कमजोरी की स्थिति से नहीं, बल्कि ताकत की स्थिति से। भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत, यह सब एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। G20 की अध्यक्षता हो या यूक्रेन रूस युद्ध में भारत का स्वतंत्र रुख, दुनिया ने देखा है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। और यही वजह है कि जो देश कभी भारत को हल्के में लेते थे, आज वो भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की का बदला रुख इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान की शांति की भाषा इसी का नतीजा है। आज का ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल साफ है। ब्लैक वह सोच जो मानती थी कि भारत को दबाया जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरा जा सकता है और कूटनीतिक रूप से अलग थलग किया जा सकता है। व्हाइट भारत की वह खामोश, संयमित और दूरदर्शी कूटनीति जिसने बिना शोर मचाए दुनिया को यह बता दिया कि नया भारत अपनी शर्तों पर चलता है। 21वीं सदी की कूटनीति ताकत की भाषा समझती है और आज भारत के पास वह ताकत है, आर्थिक भी,
सैन्य भी और कूटनीतिक भी। मैं सुधीर चौधरी, यह था आज का ब्लैक एंड व्हाइट। जय हिंद।